आइए सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम प्रभु का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने आपको योग दर्शन के समाधि पाद के 48 सूत्रों को पढ़ा दिया। 48 सूत्र हमने पढ़ लिए हैं। सभी कक्षाएं क्रम से आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट के योग दर्शन नाम का एक कॉलम बना दिया है, उसमें सभी कक्षाएं क्रम से आपको मिल जाएंगी। आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ये भी ध्यान दें। जो भी हमारे नए पाठक, यदि आप आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं योग दर्शन की, पीछे की आपने कक्षाओं को नहीं देखा है, तो पहले आप उन कक्षाओं को एक बार देख लीजिए, तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। और लाइक अवश्य कर दिया करें, हमको भी अच्छा लगता है सभी को अच्छा लगता है, और सनातन विद्या का प्रचार प्रसार भी अधिक होता है आपके लाइक करने से। तो अब आगे इस पाद के अंदर 3 सूत्र और शेष हैं, 49, 50 और 51। अब उन सूत्रों को पढ़ें। तो गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, यही पढ़ाया था। ये पढ़ाया था, ठीक है। ये 48वां सूत्र कि निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, तब उस योगी की, जब जो निर्विचार समाधि के द्वारा उसका जो चित्त है वो कैसा हो जाता है, एकदम शुद्ध हो जाता है, और उसको अध्यात्म प्रसाद माने आत्म स्वरूप की स्पष्ट अनुभूति होती है। तब उसे क्योंकि तब उसे ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, माने सत्य को, माने पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जनाने वाली एक बुद्धि विशेष प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ये बता दिया था, पढ़ लिया था विस्तार से हमने। अब आ जाते हैं आगे। आगे का हमारा सूत्र है श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। चलिए कॉपी खोल लीजिएगा, पेन हाथ में लीजिएगा और लिखिएगा 49, 49 नंबर का। श्रुतानुमान
मान प्रज्ञाभ्याम विषया विशेषार्थत्वात्। ठीक है, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। इसको सरल भाषा में समझेंगे। इसके अंदर यहाँ दो शब्द हैं, एक है श्रुत, ये क्या है, श्रुत, ये लिखा हुआ है। दूसरा शब्द आप यहाँ देखेंगे है अनुमान। ठीक है, तीसरा है प्रज्ञा, प्रज्ञाभ्याम है। और यहाँ पर ये इसका संबंध होगा प्रज्ञा, ऐसा होगा, दोनों के साथ लगे प्रज्ञा। और ये अन्य विषय, तो अन्य विषय, या हिंदी में लिखेंगे तो अन्य विषय ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और विशेषार्थत्वात्, ये विशेष अर्थ वाली होने से ये अर्थ आएगा, जो एक शब्द। श्रुत का अर्थ है यहाँ पर क्या, श्रुत का अर्थ है यहाँ पर सुन करके, माने सुन करके या पढ़ करके या जो भी है। श्रुत माने आगम कहते हैं इसको, आगम। तो सुन करके माने किसी पदार्थ के विषय में, माने कोई भी पदार्थ ले लिया, किसी से हमने उसके बारे में सुना, तो उस पदार्थ को जानने की एक हमारे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न हुई। माने श्रुत, सुने हुए के द्वारा उत्पन्न जो प्रज्ञा, और अनुमान माने स्वयं अपने आप अनुमान लगा करके किसी वस्तु के विषय में जानना। अनुमान प्रमाण कहते हैं वास्तव में ये। तो अनुमान प्रमाण के द्वारा किसी पदार्थ के विषय में जानना। तो सुनने के बाद जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, और अनुमान से जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, प्रज्ञा माने ज्ञान, तो इन दोनों से, माने इन दोनों से उत्पन्न हुई जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। इन दोनों से जो ऋतंभरा प्रज्ञा हमने बताई थी पिछली कक्षा में, जो ऋतंभरा प्रज्ञा होती है वो क्या होती है, अन्य विषय वाली होती है। क्या है ये, शुद्ध विषय और अनुमान से प्राप्त जो बुद्धि है, बुद्धि माने ज्ञान कहेंगे, तो ज्ञान है, उस ज्ञान से जो ऋतंभरा प्रज्ञा वाला प्रज्ञा रूपी ज्ञान है, तो स्तर कहेंगे उस बुद्धि का, वो क्या है, इनसे अन्य विषय वाला होता, माने अन्य माने क्या, अन्य विषय माने भिन्न होता है। भिन्न माने अधिक अच्छा होता है, अधिक श्रेष्ठ होता है। क्यों, विशेषार्थत्वात्, क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा किसी भी पदार्थ के स्वरूप को जाना जाता है, तो वो वास्तविक रूप से जाना जाता है, यथार्थ उसका स्वरूप, माने किसी भी पदार्थ के यथार्थ माने पूरी तरह से सही सही स्वरूप को जाना जाता है, तो वो क्या जाना जाता है, ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा जाना जाता है। इसलिए शुद्ध और अनुमान से उत्पन्न हुई जो प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, बुद्धि है, उससे वो विशेष माने अन्य विषय वाली होती है, माने भिन्न होती है और विशेष होती है।
ये ऋतंभरा प्रज्ञा को ही बता रहे। ऋतंभरा प्रज्ञा जब सहयोगी निर्विचार समाधि की उत्कृष्ट अवस्था में जो प्राप्त करता है, तब वो किसी भी पदार्थ के स्वरूप को जानता है। किसी पदार्थ के स्वरूप को जानता है, वो उसके स्वरूप को विशेष रूप से जानता है। जब वो वही व्यक्ति, वही साधक यदि किसी व्यक्ति से उस पदार्थ के बारे में सुन करके उसका ज्ञान करता है अथवा अनुमान से करता है, तो उससे ऋतंभरा प्रज्ञा का ज्ञान सत्य होता है, सटीक होता है। मोटी भाषा में ये कहेंगे कि जब योगी समाधि की अवस्था में जाकर के ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर लेता है, तो वो किसी भी पदार्थ के विषय में जानता है, तो वो उसके एकदम सत्य सत्य स्वरूप को जानता है। ठीक है, इसके बारे में और मैं विशेष आपके पास यहां पर आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है, ये तो मैंने इसका सूत्र के शब्दों का अर्थ बता दिया, इस पर चिंतन दिया है। मेरे पास में जो पुस्तक है उससे भी आपको लाभ होगा। ठीक है, इसमें व्याख्या है कि जो आगम यानी श्रवण करके शब्द प्रमाण से ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द प्रमाण का अर्थ है ना, किसी के शब्दों को सुन करके, किसी ने बताया ये पेन पेन का ये गुण, ये क्वालिटी है, इसकी ऐसी ऐसी क्वालिटी है, ये उससे फिर हमें ज्ञान होता है। वह सामान्य विषय होता है, क्योंकि शब्द से संकेतों का ज्ञान होता है, पर संकेतित पदार्थ के प्रत्येक गुण या धर्मादि का ज्ञान नहीं हो सकता। ये यहां पर विशेष बात है। संकेत माने शब्द क्या है? किसी भी पदार्थ को बताने का संकेत मात्र है। पेन, पेन किसको संकेत कर रहा है? पेन शब्द इसको। तो ये कह रहे हैं कि शब्द के द्वारा जो ज्ञान होता है, इस पेन के पूरे सभी धर्म गुणों का ज्ञान नहीं होता पेन कहने से। माने कुछ इसमें रह जाता है, बहुत कुछ मोटा मोटा रूप ज्ञान हो जाता है। अच्छा ये पेन है, लिखता होगा, बस लिखता होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अनुमान भी सामान्य विषय ही है, क्योंकि अनुमान प्रमाण से भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। अनुमान से हम वस्तु का एकदम उसका जो स्वरूप है वो नहीं जान पाते, मोटा मोटा उसके विषय में जान पाते हैं अनुमान से। जैसे बताएंगे, कारण यह है कि अनुमान वस्तु के एक देश को देख करके किया जाता है। जैसे धूम को देख करके, धुएं को देख करके पर्वत पर धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान किया जाता है। ये क्या है? पर्वत पर धुआं देखा और हमारी बुद्धि में क्या आया, यहां अग्नि भी है। ये किस अग्नि दिख नहीं रही, परंतु हमको अग्नि का ज्ञान हुआ धुएं को देख करके। परंतु इस अनुमान से यह ज्ञात नहीं हुआ कि वह अग्नि लकड़ी की है अथवा उपलों की है, कंडों की, जो गोबर के कंडे होते हैं उसकी है, अथवा कोयले की है, या घास फूस से जली हुई अग्नि है। भाई अनुमान से यही तो मालूम पड़ता है हमको। भाई पर्वत पर ऊंचे कहीं पर हमने देखा धुआं उड़ रहा है, तो हमने जाना कि हाँ अग्नि है। अग्नि वो कौन सी अग्नि है? कंडों की है, लकड़ी की है, घास फूस जलाया है किसी ने, अथवा कोयला जल रहा है, किस रूप, यानी ये ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए अनुमान से हम अग्नि का ज्ञान तो हुआ, परंतु अग्नि के पूरे स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, अधूरा ज्ञान हुआ। ठीक है, जहां तक शब्द और अनुमान की अवगति है, माने उनकी जो सीमा है, वहीं तक प्राप्ति होती है। माने अनुमान माने श्रवण करके जितना ज्ञान प्राप्त होता है उतना ही होता है, उसकी एक सीमा है। किसी भी वस्तु के बारे में हम सुन करके उसका पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उसका एक वो है, हाँ इस स्तर तक प्राप्त कर सकते हैं।
जहां शब्द और अनुमान प्रमाण की गति नहीं है, उस वस्तु का ज्ञान भी नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे, जहां शब्द और अनुमान प्रमाण माने ना तो हमें हम सुन सकते उसके बारे में, और ना हम अनुमान माने उसके किसी एक देश का दर्शन कर सकते हैं। दर्शन माने जान सकते हैं। तो कहते हैं तो अनुमान प्रमाण कितने, उस वस्तु का भी ज्ञान नहीं हो सकता। भाई नहीं जान सकती ना। ये मानिएगा ये दीवाल है, इस दीवाल के पीछे अग्नि जल रही है, तो अग्नि का ज्ञान मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो मुझे धुआं भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। जिनका कि लौकिक प्रत्यक्ष होता है, लोक में जिनका प्रत्यक्ष हो सकता है, उनकी भी एक सीमा होती है। अब ये और गहरी बात बता रहे हैं, इस पर विचार दिया है इन्होंने। मैं भाव यह है, मतलब मीनिंग यह है इसका, कि जिन तत्वों को इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता। भाई इंद्रियों पंच इंद्रिय, इनके द्वारा हम सभी तत्वों का तो ज्ञान नहीं कर सकते। भाई इंद्रियों से हम रसत्व रजस तमस इनका ज्ञान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। और कहते हैं उन सूक्ष्म व्यवहित और दूर देश में स्थित पदार्थों का यथार्थ ज्ञान शब्द प्रमाण से नहीं होता। जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर है कोई वस्तु, उसका ज्ञान हम सुन करके नहीं कर सकते, और अनुमान से तो हो ही नहीं सकता। जो वहां तो देख ही नहीं रहे, कुछ जान ही नहीं रहे उसके बारे में, एक देश के बारे में, उसके किसी भी एक भाग को। तो वही कह रहे हैं, परंतु सूक्ष्म और व्यवहित दूर देश में स्थित पदार्थों का नितांत अभाव भी नहीं कह सकते। भाई अमेरिका हमने देखा नहीं, दिख नहीं रहा हमको, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अमेरिका है ही नहीं। अभी तो मान लीजिएगा टीवी पर दिख रहा है, टीवी पर दिख रहा है, परंतु ये जब व्यवस्था नहीं थी, अथवा मान लीजिएगा अभी तो टीवी से अमेरिका देख लिया, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या क्या है, ये सब कुछ तो इन आज के टेक्नोलॉजी से भी नहीं जाना जा सकता। तो ये तो अनुमान से भी नहीं जाना सकता, अर्थात दूर देश में। क्योंकि अब ये ध्यान रखिएगा, अब योगी को जब ये बुद्धि प्राप्त हो जाती है रितम भरा, तो कहते हैं कि जो पदार्थ सूक्ष्म है या सूक्ष्मतम है या बहुत दूर है अथवा व्यवधान से युक्त हैं, बीच में कोई ओट आ रही है, तो कहते हैं ऐसे पदार्थों का हम अभाव तो नहीं कह सकते, क्योंकि समाधिगत बुद्धि के द्वारा उन सब का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता। जो रितंबरा प्रज्ञा है, ये जो रितंबरा प्रज्ञा है, जब योगी इसको प्राप्त करता है तो वो एक अपने स्थान पर ही बैठा बैठा उस रितंभरा प्रज्ञा की शक्ति से दूर देश की बातों को भी जान लेता है, ये कहना चाहते हैं। अब ये प्रैक्टिकल करके मतलब इन्होंने किया है तब की बात है, मैं अपने ऊपर तो नहीं इसको घटा करके बता सकता। मैं तो जो लिखा है ये व्यास भाष्य में भी ऐसा है कि योगी जब रितंबरा प्रज्ञा को प्राप्त करता है तो वो इन आंखों को बंद करके इस ब्रह्मांड में जहां कहीं भी कुछ उसको जानने की इच्छा, उसको जान लेता है। इतनी उसके अंदर शक्ति आ जाती है जानने की। इसलिए समाधिगत बुद्धि अनुमान जन्य बुद्धि से भिन्न और विलक्षण होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। ये लिख रहे हैं, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, आप यदि शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे या योगियों से नहीं मिलेंगे तो आप तो हर चीज को नकार देंगे। तो ये कह रहे हैं भाई, आप यदि मानते हैं, आप यदि उनसे बात करें जो योगी लोग हुए हैं या होते हैं, जो साधना में लीन रहते हैं, कारण यह है कि इसमें विशेष ज्ञान होता है।
जब ये विशेष अर्थ वाली जो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है तो इसमें हमें जो हम सामान्य लोग सामान्य बुद्धि से विचारते हैं उससे उससे तो हम सोच ही नहीं सकते कि उस ऋतंभरा प्रज्ञा से क्या क्या जो योगी है वो कर सकता है। अर्थात इस बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म, व्यवहित और दूर स्थित पदार्थ भी स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाते हैं योगी को। इसलिए योगी अपने स्थान पर ही बैठा बैठा दूर देशों की बातों को सत्य सत्य बता देता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में भी ऐसी घटनाएं कई आई हुई हैं और भी अनेक जो पहुंचे हुए योगी हैं उनके विषय में भी ऐसे घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, वो करें। अतः योगी को चाहिए कि इस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए पुनः पुनः निर्विचार समाधि पिछली वाली का अभ्यास करे। कारण यह है कि निर्विचार समाधि की विशारदता होने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा से ही इन सूक्ष्म पदार्थों के विषय रूप से साक्षात्कार होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। अब ये पूरे का जो सार निकल के आया इस सूत्र का कि ऋतंभरा प्रज्ञा को जो योगी साधक प्राप्त कर लेता है वो सूक्ष्म तत्व जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है, दूर ब्रह्मांड में स्थित जो भी पदार्थ हैं उनको भी जानने का सामर्थ्य रखता है। सभी ऋषियों ने अनेक बातें ऐसी लिखी हुई हैं। आज के समय में हम जो दूरबीन आदि से काम लेते हैं उस समय वो लोग अपनी उस ऋतंभरा बुद्धि से ही काम लेते थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उन्होंने इस प्रकार की सटीक बातें लिखी हैं शास्त्रों के अंदर, तो ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये अध्यात्म की वो उच्च स्तर की शक्ति है, ठीक। तो शुद्ध अनुमान और प्रज्ञा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि योगी को इस संसार की वास्तविकता को जानने के लिए, संसार की वास्तविकता को जानने के लिए, संसार के सभी पदार्थों के तत्व स्वरूप को जानने के लिए, उस ऋतंभरा बुद्धि को प्राप्त करने के लिए निर्विचार समाधि का बार बार अभ्यास करना। ध्यान रखेंगे, परमात्मा तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्मतम है, उसको जानना है उसका स्वभाव कैसा है। तभी तो योगियों ने, ऋषियों ने जो ग्रंथ लिखे उसमें परमात्मा के सूक्ष्मतम गुणों का वर्णन किया है जिनको हम मोटी बुद्धि से नहीं जान सकते कि वो कैसा आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। तो ये ऋतंभरा जो बुद्धि है वो ये सब करती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब ये शुद्ध और अनुमान से उत्पन्न हुई बुद्धि से अन्य विषय वाली माने उत्कृष्ट विषय वाली ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। और उससे क्या है, विशेषार्थत्वात्, क्योंकि उससे विशेष पदार्थों के विशेष माने सूक्ष्म गुणों का ज्ञान होता है, सूक्ष्म धर्मों का ज्ञान होता है। देखिए ऋषि लोग बिना दूरबीन, बिना किसी टेक्नोलॉजी के सत्व रजस तमस कितने सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने, ठीक है। सत्व रजस तमस को वास्तव में आज की टेक्नोलॉजी उसको विचार अभी वहां तक नहीं पहुंची है। तो सत्व रजस तमस को लेकर के ये सांख्य दर्शन, योग दर्शन की जो फिलॉसफी बनाई गई है वो ऋतंभरा प्रज्ञा का ही कमाल है, अध्यात्म की शक्ति का कमाल है, ठीक है। चलिएगा, अब ये कहते हैं आगे का हमारा सूत्र है, तज्जः संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। अब ये क्या बताते हैं, जो ऋतंभरा प्रज्ञा उसका फल क्या होता है, जान लिया, ठीक है। अब ये समाधि के विषय में, अध्यात्म के विषय में योगी को वो ऋतंभरा प्रज्ञा क्या सहयोग करती है,
चलिएगा, तो उसको बताते हैं ये कि तज्जह संस्कारजन्यो संस्कारो, ऐसा संस्कार यानी संस्कारो ठीक है। ये तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी, यहां पर ये वास्तव में संस्कारा अन्य संस्कार प्रतिबंधी ऐसा अर्थ है। अब कहते हैं कि ये जो ऋतंबरा प्रज्ञा है, ऋतंबरा प्रज्ञा है, ऋतंबरा प्रज्ञा रूपी जो ज्ञान है, क्या तज उससे, ऋतंबरा से, तत् तत् तज तज का है तत्, माने उससे उत्पन्न हुआ, उस ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ संस्कार, तज्जह माने उससे उत्पन्न हुआ, ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ संस्कार। वो ऋतंबरा प्रज्ञा भी अपना एक संस्कार देती है, भाई उससे ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे संस्कार तो बनेगा, ज्ञान से संस्कार बनता है। तो कहते हैं ऋतंबरा प्रज्ञा से जो संस्कार बनता है वो संस्कार क्या, अन्य संस्कार प्रतिबंधी, जो दूसरी बुद्धियों से माने सुन करके अनुमान से जो संस्कार बनता है उसको रोकने वाला होता है। ठीक है, क्या है, ऋतंबरा प्रज्ञा से बनने वाला जो संस्कार है वो अन्य जो संस्कार माने शुद्ध और अनुमान से उत्पन्न हुए ज्ञान से बनने वाले जो संस्कार हैं उन संस्कारों को प्रतिबंधी माने रोकने वाला होता है। ठीक है, ये तज्जह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, प्रतिबंधी का अर्थ होता है रोकने वाला, अन्य माने दूसरे संस्कारों को रोकने वाला। तो यही है कि जो हमारा अन्य माने जो ये ऋतंबरा बुद्धि को जब प्राप्त करते हैं निर्विचार समाधि की अवस्था में, तो वो क्या है, हमारे लौकिक जो वृत्तियों से उत्पन्न हुए संस्कार हैं, उत्पन्न होते, उनको रोकने वाला होता है, उनको नष्ट करने वाला होता है, क्योंकि वो तो हमको रोकने ही होंगे, न जाने कितने संस्कार भरे पड़े हैं। क्या स्मरण करते हैं तो नई 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 जो बातें मन में आती रहती हैं वो संस्कार ही है सारे। तो उन संस्कारों को, जो लौकिक ज्ञान के संस्कार है, उनको रोकने वाला होता है, ये फल है। ऋतंबरा प्रज्ञा से क्या होता है, उत्पन्न जो संस्कार है तो वो दूसरे संस्कारों को रोकता है। अब आइएगा, अब थोड़ा इनका भी मैं चिंतन आपको पढ़ के बता देता हूं, लाभ होता है। ठीक है, उस ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य व्युत्थान, व्युत्थान अवस्था, ठीक, व्युत्थान अवस्था के संस्कारों को नष्ट करने वाला होता है। समाधि से पूर्व चित्त केवल व्युत्थान संस्कारों से संस्कृत रहता है। ये व्युत्थान संस्कार तो शुरू शुरू में बताया था आपको। ठीक है, कि व्युत्थान अवस्था में क्या होता है, चित्त में कभी अच्छे संस्कार बनते हैं, कभी कैसे संस्कार बनते हैं। ठीक है, विरोधी संस्कार बनते हैं, कभी अच्छे संस्कारों
का प्राबल्य हो जाता है, कभी बुरे संस्कारों का प्राबल्य हो जाता है। तो वही उसके पश्चात समाधि की अवस्था में उसको जो अनुभव होता है उसके संस्कार उत्पन्न होते हैं। अब ये कह रहे हैं ऋतंबरा प्रज्ञा अर्थात जब उसको निर्विचार समाधि हो जाती है तब भी उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका भी संस्कार बनता है। ये संस्कार व्युत्थान अवस्था के संस्कारों से बलवान होते, क्योंकि समाधि प्रज्ञा अधिक निर्मल तथा सूक्ष्म ग्राही होती है। तो समाधि में प्राप्त प्रज्ञा होता है, जो ज्ञान होता है वो सूक्ष्म होता है, ठीक है, और निर्मल होता, पवित्र होता है। उसकी निर्मलता से पदार्थ का यथार्थ अनुभव होता है। ध्यान देंगे, इस व्युत्थान अवस्था में इस पेन के बारे में मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका संस्कार बना। अब इसी पेन का मैं उस ऋतंबरा प्रज्ञा की अवस्था में करूंगा तो मुझे इस पेन का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। जब वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा तो इसके पहले जो व्युत्थान अवस्था में जो इसके बारे में ज्ञान हुआ था वो ज्ञान पूरा नहीं था या कुछ विपरीत भी हो सकता है, तो उसको नाश करने वाला होगा जो ऋतंबरा प्रज्ञा के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान है, उस ज्ञान से उत्पन्न जो संस्कार है। जिस मात्रा में तत्वों का अनुभव होता है उसी अनुपात से उनके संस्कार प्रबल होते जाते हैं, ठीक है। इन संस्कारों की प्रबलता से फिर समाधि प्रज्ञा होती है। इस समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार व्युत्थान अवस्था के संस्कारों तथा वासनाओं को हटाते हैं, दूर कर देते हैं। व्युत्थान के संस्कारों के दबने से उनसे उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं वो भी दब जाती हैं। व्युत्थान अवस्था में उत्पन्न जो संस्कार वृत्ति, फिर उन वृत्तियों से संस्कार, फिर उनसे वृत्ति, फिर संस्कार, तो क्या है, जब ये ऋतंबरा प्रज्ञा से जो ज्ञान बनता है, फिर वृत्ति बनती है, संस्कार बनता है, वो उनको रोक देता है क्योंकि ये वाले बलवान होते हैं। इन्हीं वृत्तियों के निरोध से समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। ध्यान रखेंगे, इन वृत्तियों के निरोध से माने व्युत्थान अवस्था में जो उठने वाली वृत्तियां हैं, फिर उनसे संस्कार, तो इनके रुक जाने पर ही समाधि की ओर व्यक्ति बढ़ता है, ठीक है। और ये हुआ समाधि में समाधि प्रज्ञा से निरोध संस्कार। ध्यान रखेंगे, समाधि की अवस्था से समाधि प्रज्ञा में ऋतंबरा प्रज्ञा, और उस ऋतंबरा प्रज्ञा से फिर निरोध संस्कार, माने जो व्युत्थान अवस्था के जो संस्कार उनको दबाने वाले संस्कार उत्पन्न होते हैं। निरोध संस्कार से पुनः ऋतंबरा की प्रकर्षता बढ़ती जाती है, और उस ऋतंबरा प्रज्ञा की भी उत्कृष्टता बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से उत्तरोत्तर निरोध के संस्कार पुष्ट में बलवान होकर व्युत्थान अवस्था के सभी संस्कारों का निरोध हो जाता है। केवल और केवल ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों का ही प्रवाह चल पड़ता। व्युत्थान अवस्था की जो संस्कार है उनसे नए संस्कार नहीं बनते हैं, उनको वहीं वो ये नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो गया, ठीक है। परंतु ध्यान रखेंगे, ये जो अभी संस्कार बन रहे हैं, इस निर्विचार समाधि में जो ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त हो रही है, फिर उस ऋतंबरा प्रज्ञा से भी संस्कार बन रहे हैं, अर्थात अभी संस्कार वृत्तियों से संस्कार बनने की परंपरा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। इस अवस्था में जो समाधि लगेगी वो कैसी समाधि होगी? सबीज समाधि, अर्थात संस्कार अभी हैं। तो इसका मतलब जो सबीज समाधि होती है वो कौन सी समाधि कही जाती है? संप्रज्ञात समाधि। इस पर हमने चर्चा पहले की है। ये हो गया। तो मोटा सा इसका अर्थ मैंने ये आपको विशेष इसलिए पढ़ के बताया कि मुझे लगा कि इसमें कुछ विशेष बातें जिनको सुनने से आपके अंदर इस सूत्र के अर्थ में क्लियरिटी आएगी, इसलिए मैंने पढ़ के बताया है। बाकी तो मोटा मोटा तो मैंने बता ही दिया था आपको, तो फिर दोबारा बता देता हूं। माने तज माने ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न, जा माने उत्पन्न हुआ जो संस्कार होता है
ऐसा माने वृत्ति संस्कार, वो अन्य अन्य माने व्युत्थान अवस्था में व्युत्पन्न हुई जो वृत्तियां, उनसे बने हुए जो चित्त में संस्कार हैं, उनका प्रतिबंधी माने नष्ट करने वाला होता है, उनको दबाने वाला होता है, उनको शांत करने वाला होता है। तो समाधि माने मुक्ति के लिए क्या करना है योगी को, ये व्युत्थान अवस्था के संस्कार ना उठें, उनको हमेशा के लिए नष्ट करने का प्रयत्न करना होता है। पर ये पूरी तरह से संस्कार या नष्ट है, अभी इस अवस्था तक आते आते क्या संप्रज्ञा समाधि हो जाती है। अब इसका अंतिम सूत्र है, उसको भी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, थोड़ा समय अधिक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब इसका इस पाद का अंतिम सूत्र है 51 तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्वीजः समाधि। ये अंतिम समाधि है। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्वीजः समाधि। ठीक है, आपको कहीं कहीं योग दर्शन में ये जो ता है इसके स्थान में न भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, क्या है न, वो व्याकरण के नियम से संधि हो जाती है, वो मैंने यहाँ पर की नहीं है। सर्व निरोधात भी कह सकते हैं, सर्व निरोधान निर्वीजा ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं कंफ्यूज मत होना कि मैंने आपको पुस्तक में तो ना लिखा है, मैंने ता लिखा दिया, नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो व्याकरण का कार्य वास्तव में। अब इसका क्या है, सरल है, तस्य अपि, तस्य अपि, तस्य का अर्थ है वास्तव में उस, जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार, उस संस्कार के भी निरोधे रुक जाने पर, रुक जाने पर मतलब ठहर जाने पर, सर्व निरोधात, सर्व सभी प्रकार के संस्कारों का रुक जाना, व्युत्थान के तो पहले रुक गए। अब जो ऋतंबरा से उठने वाले जो संस्कार थे, तो व्युत्थान वृत्तियों के संस्कारों को रोकने वाले थे, उन संस्कारों से भी संस्कार ना बने, उसको वहीं ब्रेक लगाना। तो सर्व निरोधात माने उस ऋतंबरा प्रज्ञा के संस्कारों का भी रुक जाने पर क्या होता है, सभी प्रकार के संस्कार रुक गए। अब तो ऋतंबरा प्रज्ञा के संस्कारों से तो व्युत्थान अवस्था के संस्कारों को रोका गया। अब योगी ने अभ्यास से क्या किया, उन जो ऋतंबरा प्रज्ञा से बनने वाले संस्कार की श्रृंखला थी वो भी रोक दी, तो सारे संस्कार रुक गए, अब कोई तीसरा संस्कार है ही नहीं। निरोध से निर्वीजा, अब क्या है, बीज अर्थात अब संस्कार से रहित, माने विचार से रहित, शून्य जो समाधि, मान निर्वीज समाधि, समाधि इसको, इस समाधि का नाम है असंप्रज्ञात, ध्यान रखेंगे, असंप्रज्ञात। ये क्या है, कैवल्य की स्थिति होगी वास्तव में, क्या है, कैवल्य, इसको मुक्ति की स्थिति के, जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाए, ये हो, इसका बिल्कुल सरल यही अर्थ। ठीक है, ये बिल्कुल। इसमें एक अच्छा उदाहरण दिया है व्यास भाष्य में कि जैसे अग्नि क्या करती है, अग्नि घास फूस को जला करके स्वयं पहले बढ़ती है, और घास फूस जैसे ही जल जाता है वैसे अग्नि, फिर अग्नि भी समाप्त हो जाती है। वैसे ही ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है, पहले तो वो व्युत्थान अवस्था के संस्कारों को नष्ट करता है,
और उनको नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाता है। अग्नि पहले घास को नष्ट करती है, उसको राख बना देती है और स्वयं भी नष्ट हो जाती है। ये उन्होंने एक उदाहरण दिया, बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जो ये ऋतंबरा प्रज्ञा वाला संस्कार है वो कैसे कार्य करता है। लोक में जैसे अग्नि पहले लकड़ी आदि को जला करके राख कर देती है, फिर स्वयं भी नष्ट हो जाती है, बुझ जाती है। वैसे ही ये जो ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार हैं, पहले तो वित्थान अवस्था के संस्कारों को रोकते हैं, उनको बंद करते हैं, और फिर स्वयं भी बंद हो जाते हैं। और स्वयं भी बंद हो जाते हैं, तब क्या होता है, योगी का कैवल्य होता है, असंप्रज्ञा समाधि होती है। और बहुत मतलब सबसे ऊंची स्थिति यही है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य ऋषियों ने यही बताया। अब इसको प्राप्त कौन कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है, परंतु इस मनुष्य योनि में आने का मुक्ति जो कुछ प्राप्त करने योग्य है वो क्या है, यही असंप्रज्ञा समाधि की अवस्था, कैवल्य और मुक्ति, जन्म और मृत्यु से छुटकारा। ठीक है जी, ये आपका समाधि पाद पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने। ठीक है, 51 सूत्र हो गए, सभी सूत्रों को मैंने लिखा भी दिया है। और अब आप इन 51 सूत्रों के एक सामान्य अर्थ से तो गुजर गए आप, अर्थात आपकी बुद्धि में अनेक नई नई बातें आई हों, ऐसी बातें आई होंगी जो आपने योग दर्शन के विषय में कभी सुनी नहीं होंगी। योग जब आपके मस्तिष्क में गया होगा तो ये बातें आपके अंदर कभी नहीं आई। अब आपके मस्तिष्क में ये भी, बुद्धि में ये भी बातें आ गई कि भाई योग ये है। अभी और आगे भी बताएंगे, अभी तो 3 पाद है। ठीक है, बहुत अच्छी यात्रा है ये योग की। आपको बहुत प्राचीन ऋषियों का अध्यात्म के विषय का एक उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त हो जाए। बेशक आपको मुक्ति ना मिले, मुझे मुक्ति ना मिले, कैवल्य प्राप्त ना हो इस जन्म में, यदि पुरुषार्थ करेंगे तो हो भी सकता है? परंतु फिर भी इसको पढ़ने के बाद आपको अनेक सूक्ष्म बातें ज्ञात हो जाए, आपके जीवन में आपकी बुद्धि का स्तर काफी ऊंचा हो जाए। ये ध्यान रखें। ठीक है, इतना आपको मिल गया तो और इससे बड़ी चीज क्या है। ठीक, चलिएगा अब हम आगे के पाद, द्वितीय पाद है हमारा साधन पाद। ठीक है, साधन पाद 23 कक्षाएं हमारी होगी, 23 कक्षाओं में कंप्लीट हो गया है। अब आपको, अब वास्तव में जो आगे का पाद है वो हम सभी लौकिक माने सांसारिक मनुष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस प्रथम पाद में जो हमने चर्चा की है ये वस्तुतः इसके लिए पहले अच्छी स्थिति बनानी पड़ती है, तब ये बातें हम कर सकते हैं। परंतु अब सामान्य जन जो, जिसमें हम भी आते हैं, सामान्य नहीं है, हम सामान्य नहीं, बिल्कुल इस क्षेत्र में, योग के प्रैक्टिकल के क्षेत्र में हम बिल्कुल सामान्य हैं। हाँ, ज्ञान के विषय में अलग बात है, जानकारी के विषय में, परंतु हम और आपका जो स्तर है उस स्तर को हमें आगे बढ़ाने के लिए, इस स्तर पर पहुंचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारी बातें आएंगी दूसरे पाद में, जिसका नाम है साधन पाद। अब साधन पाद वस्तुतः अब हमारे जैसे, आप जैसे लोगों के लिए आरंभ हो। ठीक है, चलिएगा, इस ज्ञान को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं यही निवेदन कर सकता हूं आपसे। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इतना ही स्वार्थ है कि ये ऋषियों का जो ज्ञान है, इस ज्ञान से लोग थोड़े थोड़े परिचित तो हो ही जाए। तो लाखों लोगों तक आप शेयर करके आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में पहुंचा सकते हैं। अपने प्लेलिस्ट का लिंक कॉपी कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जिनमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई मना करता है तो मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए, सभी को सादर नमस्ते।